आसमा वेखो बोतलां भर भर के लई जांदी विच फ्रिज दे रखो सारी दिहाड़ी भरी रखनियां होंदियां ने तू सौखा काम क्यों नहीं करदियां भला कोई बर्फ दा कौला विच पाया ते पीती रखिया हैं कूलर वाला क्यों मुकदा है बोतलां वाला नहीं मुकदा आओ डब्बे दे विच सट हुंदे नहीं दे विच सट कौन पियांदा तू पीना ठंडा पानी किधर होएगा है तो सारा कौन लगता ताजा ताजा रखा हुआ इन्हें ला को गुजारे वाला है होनी किधर रखी है इन्हें बर्फ भी हुण जम्मी पई है थोड़ी देर तक आवन वाले इन्हां दे गाहक मतलब उल्ले पहले साढ़े अड़ोस पड़ोस वाले गवांढी जड़े न तकरीबन दोपहरी सुबह शाम 3 टाइम बर्फ अगर पई होवे तो उन्होंने कभी ना ही नहीं की लै जाते पानी चला के उधर चला गया तो ए वेखो की असर हो गया कूलर असी पानी पा रहे थे सारा पानी जड़ा ओवर हो के बाहर निकल आया हूँ इदू हूँ बंद कर दिता है और कूलर काफ़ी सारा होया पे थोड़ा जिहा घट करने जे निकल आवे बाहर तो चलेगा नहीं आ गया ये आ गया हम थोड़ा घट कर देने इस तरह चला गया आसिया की पकान लगी है खीर पकाऊँ तो शायद नजर कोई नहीं होती खीर किस चीज की पकाऊँ ये तो दूध है ओ मिक्स खीर लजीजा खीर मिक्स ये किवें पकदी भला वो आंदे जी उबलते हुए दूध दे विच ना चमचा हिलाते जाएं 15 to 20 मिनट तक दरमियानी आंच तक गाढ़ा होने तक पकाते जाएं ठीक है ना इस तरह पकाना है दूध गर्म हो चुके हैं हुण सट्टो विच खीर मिक्स हला चलो जी हुण इनू 15 to 20 मिनट तक हौली हौली हलाई जुलाई रख चीनी अगे भी काफ़ी होंगी मैंने कि होर पा ला थोड़ी पा ला मैं तेन दसना किन्नी पाउनी क्योंकि चीनी विच काफ़ी आई पहले अद्धा क ढक्कन पा बस का ना पहले ही काफ़ी सारी है लो जी हुण इनू हलाई जुलाई रखने गाढ़ा होवन तक इनू पकाने फिर ठंडी भी करनी है ठंडी करके खाई जानी है घरे ही सट्टू चाट दे विच है फिर गरियां बदामा वाली खीर पक रही है भाई साहब खरगोशा का ना एक होर बच्चा नज़र आ गया ओ वेखो विच बैठा है अंब दी गीता नूं चंबड़े आ सुकून नाल जाने किधरे भज ही ना जाए ए देखो भाई साहब निक्का सारा इन्होंने ना शक पै जाता कोई बंदा आ रहा है मैं दरवाजा खोलदा हौली जा जी भज ना गया तो निक्का जा इन्हें फड़ी ना किते बड़ा चलाक हो गया पकड़े आ गया बेचारे दी अख ही कोई नहीं अजे खुली एक काक तो नजर आंदा थोड़ा जा दूसरी तो नजर ही कोई नहीं आंदा नहीं कोई नहीं खुली कोई नहीं होंगी अख बेचारे दी पता नहीं उत्ते कोई चीज आ गई आ वेख ना हाँ जी आसिया बेगम कितने को काम पहुंचा बन गई खीर चेक कराओ हाँ गाड़ी हो चुकी है हुण मेरे दिल इनू उतार ले उतार के इनू ना
ठंडिया कर ले जाओ अंदर। हाँ एयर कूलर ते रखो ठंडी हो जाए। हाँ ठंडिया करके ना फिर इनू रखने फ्रिज च, फिर चंगी तरह ठंडी होएगी ना। मोर सारे अंदर दोपहर टाइम रोटी तो बाद थोड़ी थोड़ी पा के दे छड़ी जिन्ना जिन्ना दी हिस्से च आ गए। रोटियां पका लो। रोटियां दा टाइम हो भी गया? और नहीं मैं ना जे कितना टाइम हो गया टाइम 12 11:30 होए आ। टाइम वाकई 12 बज चुके, मैं समझा करे 11 बजे ने जे। ये चट के ले दो अंदर। ता पैर साड़दा उन्ना ली नचदा है जुत्ती पा। खीर दी तेन बड़ी खुशी चढ़ी। कल मंजियां लियांदियां ने, अज ढिलियां ही पै गईयां। इहदी वजह पता की? इहदी वजह सारी ए रस्सी सी। ये ना इहदे विच विच इस तरह करके उन्होंने इस तरह डावणियां करके ना इंज इस तरह बुनी हुई है। वो जो ही रस्सी कड्डी है ना उस टाइम है देखो ढिलियां पै गई बिल्कुल ही। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਸੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। दोपहर है भाई साहब खाना आ चुके है। आसिया बेगम लेके आ गई है भाई साहब रोटियां ने, नाल हैगा सलाद दा सालन बनया है। सलाद दा प्याज दा ते प्याज ते टमाटर दा सालन बनया होया है। और ऐसा सालन भाई साहब बड़ा मज़ेदार होता है। लेकिन मम्मा अली कह रहे कि मैं इस सालन नाल रोटी खानी कोई नहीं। किस नाल खानी अली तो है? अली किस सालन नाल खानी है? इहदे आसान दस है और की शायद अचार ना फिर खा ला। और ये यार बड़ा मसला होता है, किसी की पसंद ना पसंद मतलब है कि ना कईयां दी कोई चीज़ पसंद होती, कईयां दी कोई चीज़ पसंद होती है। तो ये बड़ा मसला फिर मतलब बनता है। लेकिन मम्मा अली वास्ते कोई मसला नहीं है सानू। है अली इन्हू बना के दो अंडे की मरच ले आवे जाके दुकान तो अंडा या अंडा लेके। हुण भाई साहब टेस्ट करने आ खीर। वावा टाइम हो गया ठंडी करने लई रखी है। ऐ रही भाई साहब साडी खीर, थोड़ी पतली बनी है लेकिन लगती बड़ी ज़बरदस्त पई है। खा के टेस्ट करने हैं अली। हाँ भी अली कैसी मज़े की बनी है सच्ची? मैं भी टेस्ट करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट ज़बरदस्त बनी भाई साहब। दिल करता है बंदा खा ही जावे। से आज अपने लिए की बना दिया? कद्दू यार हो अस्सलामुअलैकुम मेरे कलांटी के हाल से। आज मैं भाई दानश के बाहर गार्डन ले आई हाँ तो इतने जा करना की लाया। इतने उन्होंने लाई हुई सब्जी, पहले सब्जी उन्होंने लाई सी तो फिर हुई सी तो उन्होंने फिर पाड़ दी थी। तो हूँ दोबारा फिर उत्थे सब्जी लाई हुई ने तो यह बूटे सारे सुक के गए हैं। देखो जी इस उत्ते है ने फुल खिले खलोते ने तो यह भी सुके उत्ते फुल सुके होने लेकिन पत्तर हरे हो रहे हैं। इन्हें तो पत्तर ही सुक गए हैं। यह जो बूटा माशाल्लाह बड़ा प्यारा खिलिया खलोता है लेकिन इन्हें नाल दा जेड़ा इत्थे बूटा सी वो सारा ही भाई दानश ने तो काट दिता है। तो हुण चलने हैं भाई दानश के दूसरे गार्डन ले चल के उत्थे वेखने कि बूटी दे फुल खिले खले के हुण मुरझा गए ने। हुण भाई दानश के दूसरे गार्डन ले मैं आ गई तो इस पास वेखो जी माशाल्लाह बूटी दे फुल हुण कुरमाए खलोते ने क्योंकि दें भी ला गया सूरज ते ये दोपहर टाइम खिलते हैं जिसले ना थोड़ी धुप लगती है बूटी उस टाइम खिलती तो हुण तो नहीं खिली। वो अगर थोड़ा निक्का सारा होया खलोता है। इन्हें तो सब्जी को नहीं हुई हुई छोटी छोटी हुई हुई है। इस पास भी उन्होंने बूटी लाई हुई है। आया जी फुट रेंडी है, रेंडी दवाल है इतने चढ़ी में माशाल्लाह कर देते। शाम जजान भी आने लग गई तकरीबन बिल्कुल ही ला गया। मैं आ गया जिस इकरारा का घर है तो इकरारा का काम चेक करो। देखो उन्होंने खिलौने कितने रखे हुए हैं दरख्तों के विच है। देखो जी इस पास वाले बड़े बड़े दरख्त हैं छोटे छोटे लगे हुए।
ने उन्होंने तो सवाइयां ही ने मंजियां बना के छोटे छोटे खिलौने उन्होंने लाए। आज की पकाया है? हाँ जी आलू गोश्त। एक कुर्बानी वाला गोश्त ले के नवा लिया ने? कुर्बानी वाला लेके आज मुकदा पे। अच्छा आटा उटा कौन लिया? कोई नहीं शाम हो गया इस पर का पहले बुआ के आए चावल लाया था नानी पारू कोई ना कुछ कितना होनो आए तो कद्दू लेके आ गए इस पर शाम हो गया हरी और साल आटा को ना हमने पका के ये सालन बात गया सालन अब तो कुड्डे तेरा पका के ते होन के खान लगे चाह उतर रख ली। खंड पत्ती विच पा ले कि नहीं हले पाया? दो तीन उत्ते कला रखे चाची ऐसे तो चाह पका मैं चाल के मंजियां काट लेने जब काम मुका लो दुनिया मंजियां पका लिया ने अब्बू दी ते पैदानश दी ते अम्मी दी बस थोड़ी वाली रहंदी ने मका लेनी दो फसियां पियां ओ अगे मेरे तो नीचे ओ मका लांगे चलो मुका लो काम मुका लो। हां जल्दी काम मुक जाए शाम को फैजान आएगी याद है चाची ऐसे गाल तो सच्ची कर दे फिर वेचता मंजियां फसियां पिने देखो इन्हें काट लेने किसी तरीके थल्ले भी फसियां ने तो उत्तों भी फसियां ने देखो दोवें नाल आ जांदियां ने। एक मंजी तो मैं काट ली है तो हुन दूसरी रह गई ते अबू बकर में कैमरा फ्लैश तो हुन चल के दूसरी करने मिस्टर मायूस मंजी की जगह थोड़ी है मंजी पक्का पीछे करके फिर मंजी जगह बना के फिर घटना मंजी बंद कर मैं सारिया काट लिया चाचू और अबू अम्मी और ते हुण उत्ते मंजी बिस्तरे बना देने अबू दी ते भाई दानश दी मंजी तो बिस्तरा बना लिया अली अंजू दी मंजी ते बिस्तरा बना लिया ते चाची आसी और मंजी ते मैं सारे बिस्तरे बना लेने तोड़ तक सारे मंजी ते बिस्तरे बन गए ने ते चाची आसी चाची और मंजी ते बस ठिकाने रखना रह गए वो भी रखने चाची चाची ऐसे रोटी पका ली ने जिक्रा सालन बना लिया चाह भी बना ली दूध सारा ही खराब हो गया डब्बे वाला हुण रोटियां बना लगी उत्थे साढ़े घर ते रोटियां खांदे भी पे ने बना के मैं चावल वाली आस्ते बैठे रह हां उन्होंने सब्जी पहले ला के तो पका ली तू तेन इसी के चावल आने ने अबू लै के चावल पकाने ने अज माशाल्लाह चांदी कितनी प्यारी चांदरी है बाहर बल्ब भी ना हो फिर भी चांदी रोशनी पैंदी रहती बड़ा प्यारा माशाल्लाह होंदा। रात का टाइम हो गया सही अड़ी वेखो माशाल्लाह जी सारे निकले बैठे ने बाहर लगता बच्चे तो इन्होंने बाहर नहीं आए छोटे छोटे जो बच्चे से देखो सारे ही आ गए उन्हें लगता है कि इंजी भी रोटी लेके आई नहीं उनके भी कोई बच्चे बिच लगता है छोड़ गए ने चल बंद कर दईए नहीं रोटी मेरे को कोई नहीं है। बेच खोड़ते भी नहीं बैठे ने बेच अंदर ही टोर गए ने खोड़ते बाहर तो नजर कोई नहीं आ रहे